तो हाँ गुरु, जापान के अंदर हो चुका है एक बहुत बड़ा हंगामा। क्लासमेट की माँ से की है एक बंदे ने शादी और हमारे नारुतो शिपन के एक डबिंग आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वो भी नारुतो फैन से। ऐसा क्यों है? उसके साथ साथ हमारे वन पीस को अब हिंदी डब में मंडे टू फ्राइडे कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर कब दिखाया जाएगा बोल के भी अपडेट निकल के आ रहा है। ड्रैगन बॉल का रेफरेंस हुआ है 100 मतलब गर्लफ्रेंड्स के। भाई साहब उस सीरीज के अंदर क्या सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। तो हाँ गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सर्टेन साइंटिफिक रेल गन एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके सीजन 4 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और इसका एक ट्रेलर भी देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर हम लोगों को अजब गजब तरीके की पावर्स देखने के लिए मिली है, मतलब ताकतें देखने के लिए मिली है। जाके देख लो आप लोग कौन सी ताकतें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है हेच एनिमे के एक फैन की तरफ से, यानी कि हेंटाई एनिमे के एक फैन की तरफ से। तो भाई जापान के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है, यानी कि एक बंदे ने क्या किया है पता है, मतलब है कि हेच एनिमे का भाई साहब रियल लाइफ में मतलब अडेप्टेशन ही कर दिया, यानी कि अपने क्लासमेट की माँ के साथ शादी कर ली है। भाई साहब इतना बड़ा गुनाह कौन कर सकता है भाई? एक मतलब क्लासमेट ही कर सकता है, एक दोस्त ही कर सकता है। मेरे ख्याल से जापान के अंदर क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा गोल था उस क्लासमेट के दोस्त का जो अपने उसकी माँ के साथ शादी कर ली। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है मी एंड रोबो को एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, इस एनिमे को हम लोगों को 18 अप्रैल को दिखाया जाने वाला है और इस एनिमे के अंदर हम लोगों को लड़की और रोबोट का पापा पापा देखने के लिए मिलेगा, मतलब मेरे ख्याल से रोमांस देखने के लिए मिलेगा। और भाई क्या जबरदस्त रोमांस होगा, आप लोगों ने कभी भी सोचा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है वन पीस के वॉल्यूम नंबर 111 के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसका फाइनल कवर हमारे सामने निकल के आ चुका है, जिसके अंदर लूफी भैंस का मुकुट पहनते हुए नजर आ रहा है, बाजू में कन्याकुमारी 2 अंडे लेते हुए भागते हुए नजर आ रही है, उसके साथ उसा फूकते हुए नजर आ रहा है, सांजी झुकते हुए नजर आ रहा है और भाई साहब चॉपर नाचते हुए नजर आ रहा है। मतलब सीरियसली कवर एकदम जबरदस्त लग रहा है। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है वन पीस के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर। तो हाँ गाइस, वन पीस के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स को हम लोगों को अब मंडे टू फ्राइडे कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर 17 मार्च से दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हमारे कार्टून नेटवर्क के भाई साहब वन पीस के मैनेजमेंट ने, मतलब जो हिंदी डब जो मतलब भाई साहब डब करवा रही है। भाई अच्छा काम किया आप लोगों ने, और आगे से चुतियापा मत करना, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे एपिसोड अगर मतलब आप लोग दिखाओगे तो भाई साहब बहुत अच्छा लगेगा। और देखो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को हर रात 8 बजे वन पीस के हिंदी डब एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले। अब देखो 17 मार्च का इंतजार कर लो। अब देखो संडे को एपिसोड आएंगे या नहीं आएंगे, वो आने वाले वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है रास्कल डज नॉट ड्रीम सेंटा क्लॉज। हाँ मतलब भाई साहब एक रास्कल जैसा लड़का है जो हमारे मतलब भाई सेंटा क्लॉज का ड्रीम नहीं कर पाता है। तो गाइस इसी एनिमे के कुछ कैरेक्टर्स के विजुअल्स हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। देखते हैं एनिमे कैसा होने वाला है, क्योंकि इस एनिमे को भी 2025 में दिखाया जाने वाला है। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है इवन ए रेप्लिका कैन फॉल इन लव। हाँ गाइस, इस एनिमे का एनिमे एडाप्टेशन कंफर्म हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। और इस सीरीज के अंदर हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाएगा जो उसकी रेप्लिका होगी और रेप्लिका किस तरह से प्यार में गिरेगी और वो प्यार कैसा होगा। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सिट्स द हीरोज। हाँ एक नमूने की एक नई एनिमे आ रही है, एक नमूना होगा जिसके अंदर हम लोगों को बंदर नाच देख करते हुए नजर आएगा। तो गाइस इस एनिमे को हम लोगों को अक्टूबर महीने में दिखाया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है अटैक ऑन टाइटन की मूवी के ऊपर, जिसे यूएस के अंदर दिखाया गया। और गाइस उसकी जो ओपनिंग कलेक्शन हुई है भाई साहब आप सुन के हैरान हो जाओगे। 1.6 मिलियन डॉलर की भाई साहब उसने कमाई की है। और मैं आपको क्या ही बताऊं भाई साहब, इसकी मतलब भाई हमारे जो ना अटैक ऑन टाइटन के जो फाइनल के 2 एपिसोड्स थे उनको थिएटर्स के अंदर दिखाया गया, मूवी के मतलब भाई साहब मूवी की तरह ही दिखाया गया और इतना पैसा इसने छाप लिया। अटैक ऑन टाइटन अपने फाइनल के नाम पे कितना छापेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो छापता रहेगा। और हिंदी डबिंग की बात की जाए तो टट्टी है रट्टी रहेगी। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है मीरो एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, मीरो एक ऐसा एनिमे होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने के लिए मिलेगी भाई साहब की अब से 100 साल बाद क्या होगा, तो मैं मर जाऊंगा आपको पता ही होगा, तो उसके बाद क्या होगा तो वो आप लोगों को मीरो एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो एनिमे आप लोगों को अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है 100 गर्लफ्रेंड्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। तो हाँ गाइस उसी एपिसोड
एपिसोड के अंदर भाई साहब ड्रैगन बॉल का रेफरेंस मतलब भाई साहब लिया गया, यानी कि उस एपिसोड के अंदर भाई साहब बेसबॉल खेला जा रहा था और भाई साहब बहुत सारी जो गर्लफ्रेंड्स थी उस लड़के की, भाई उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो जिफियान्स में बदल जाती है, यानी कि भाई साहब उनके अंदर हम लोगों को सियान यानी कि सुपर सियान्स की पावर नजर आती है। और आपको पता होगा कि आजकल जो है ना भाई साहब 100 गर्लफ्रेंड जो एनिमे है वो हैच एनिमे बनता जा रहा है और उसके अंदर भाई साहब सियान को जिफियान बोला गया है। आप देखो किस लायक का जिफियान ये है। बात कर लेते हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के एक हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर। तो गाइस हाल ही में नारुतो शिपन के एक हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा भाई साहब नारुतो के कुछ टॉक्सिक फैंस परेशान कर रहे भाई साहब, कमेंट कर करके उनके ऊपर कुछ डेथ थ्रेट्स के भी वो कमेंट दे रहे हैं कि नारुतो शिपन कब स्टार्ट होगा बोल के। अब उनका मैं नाम नहीं लूंगा डबिंग आर्टिस्ट का, क्योंकि भाई साहब उनको फिर से जाइए कुछ टॉक्सिक फैन फिर से परेशान करेंगे। भाई ये करना बंद कर दो यार, लिटरली मतलब आप लोग इतना गिर सकते हो मुझे नहीं पता था। देखो नारुतो के जो ओजी फैंस है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टॉक्सिक फैंस है नारुतो के भाई साहब जो ऐसा कर रहे, भाई ऐसा मत करो यार। और भाई ऐसा करना भी मत किसी के साथ, लिटरली भाई साहब उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। और भाई साहब वो डबिंग आर्टिस्ट तो डबिंग ही नहीं करना चाहता मेरे ख्याल से, मतलब ऐसा न्यूज में निकल के आ रहा है। लेकिन भाई क्या करूं बोलो, मतलब क्या बोलो आप लोगों को, वो भाई आप लोगों को मतलब ये करना है क्या कि एक डबिंग आर्टिस्ट को परेशान करो और वो जाके डबिंग ही ना करे किसी कैरेक्टर को। मतलब अब आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। और भाई साहब आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम की ओर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और भाई साहब जगह जगह पे लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते बायो। और ओवरफ्लो का सीजन 2 कब आएगा?